हरे कृष्णा। तभी कुछ ही दिन में वो बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, दैट बिग फेस्टिवल, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। तो श्रील प्रभुपाद बताते थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सफलता तभी पता लगेगी जब केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गौर पूर्णिमा का उत्सव उतने ही उत्साह से और उतने ही बड़े लेवल पे मनाया जाएगा जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तब जाके हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सफलता सार्थक होगी। तब ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये तो बड़े ही छन्न अवतार है, छुपे हुए अवतार है। हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का। देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? मगर कैसे लिखा होता है? एक महापुरुष थे, एक संत थे। वो लोग जान नहीं पाते हैं ये तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है अपने शिष्यों से। तो एक शिष्य ने हाथ खड़ा करके बोला, प्रभुपाद वो कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद बोले बिल्कुल गलत, वो कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। वही जो कृष्ण गोलोक में अपने विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, वही श्री कृष्ण कलयुग में आते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। और कृष्ण ही है, इसकी प्रिडिक्शन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करी है भगवत गीता में। अपनी इस कलयुग में आने की जो भविष्यवाणी है वो स्वयं भगवान ने भगवद गीता में बताई है। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि प्रतियुगे। प्रतियुगे गलत हो गया, युगे युगे। तो युगे युगे क्यों बोला है? भगवान प्रतियुगे बोल देते कि हर युग में मैं आता हूं। बात तो ये है ना, हर युग में आता हूं। तो ये युगे युगे क्यों बोला है? द्वापर युगे और कलयुगे। द्वापर युग में मैं आया था, खुद आया था कृष्ण के रूप में, और अब कलयुग में भी मैं खुद आया हूं गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो बाकी युगों में तो भगवान के अवतार आते हैं, नरसिंह भगवान आते हैं, रामचंद्र जी आते हैं, मत्स्य अवतार आते हैं, कूर्म अवतार आते हैं, वामन अवतार आते हैं। तो भगवान के अलग अलग इनकारनेशन आते हैं। मगर द्वापर युग में भगवान स्वयं आते हैं और कलयुग में भगवान स्वयं आते हैं किसके रूप में? गौरांगा। तो इस प्रकार ये जो गौरांग महाप्रभु हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का एक और स्वरूप भी है, उसको गौर नारायण बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन वो होता है 12 घंटा, जैसे हमारा ये दिन होता है ना, एक सुबह से लेकर शाम। तो ब्रह्मा जी का भी एक दिन 12 घंटा। मगर ब्रह्मा जी के 12 घंटे में और हमारे 12 घंटे में बहुत फर्क है। ब्रह्मा जी का जब 12 घंटा बीतता है तो हमारे यहां पर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। एक कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। उससे पहले द्वापर युग आया था तो कलयुग से डबल था वो। फिर त्रेता युग आया, कलयुग से 3 गुना, और फिर सतयुग कलयुग से 4 गुना। तो टोटल एक चतुर्युग की आयु हो जाती है कलयुग की आयु की 10 गुना, तो 43,20,000 साल। तो ये एक चतुर्युग है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने सारे साल बीतेंगे, तो अभी ब्रह्मा जी का सुबह से शाम ही हुई है बस। कल्पना से परे है। तो उन 1000 चतुर्युगों में से 999 चतुर्युग में ये गौर नारायण भगवान आते हैं जो नारायण भक्ति देते हैं। मगर केवल एक चतुर्युग में आते हैं श्री गौरांग महाप्रभु, और वो चतुर्युग का जो कलयुग है वो अभी ये चल रहा है। तो सोचिए कितने ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें उस कलयुग में अभी हम हैं जिसमें अभी आज से 500 वर्ष पूर्व श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो गौर नारायण क्या करते हैं? वो भी नाम देते हैं, मगर उस नाम के उच्चारण से आपको मैक्सिमम वैकुंठ भक्ति मिल जाएगी। मगर ये जो हरि नाम
चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, ये आपको केवल इस भौतिक भवबंधन से बाहर नहीं निकालेगा, केवल आपको ऊपर के लोकों में नहीं लेके जाएगा, केवल आपको वैकुंठ लोक नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपको वो जो परम भगवान का परम धाम है गोलोक वृंदावन, वहां तक ले जाने में सक्षम है। श्री हरिनाम प्रभु की। तो ये केवल चैतन्य महाप्रभु देते हैं। ब्रज की भक्ति, गोलोक की भक्ति तो केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु ही देते हैं। तो सोचिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें भी नहीं पता कितना सौभाग्य है हमारा। कुछ सोचते होंगे देखो जी गलती से आ गए हम इस युग में ना, है ना। कुछ लोग जैसे गलती से ब्रह्म कुमारी चले जाते हैं ना, कुछ लोग गलती से आर्ट ऑफ लिविंग चले जाते हैं, ऐसे हम गलती से इस्कॉन में आ गए, तो गलती होगी जी हमारी। मगर गलती नहीं है, तो सौभाग्य है कि हम ऐसे आंदोलन से जुड़े हैं जो हमें ब्रज भक्ति दे सकता है, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमा, ब्रह्मा जी को भी ब्रज भक्ति इतनी एक्सेसिबल नहीं है, इतनी सुलभ नहीं है। तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या दिया जा रहा है हमें यहां पर। तो ब्रज भक्ति ना तो चारों युगों में कहीं अवेलेबल थी, सतयुग में भी नहीं थी वैकुंठ भक्ति मिलती थी, त्रेता युग में भी नहीं थी, द्वापर युग में भी नहीं थी, ये तो केवल और केवल इस कलयुग में हमें मिल रही है। और पूरे जो 14 लोक हैं उनमें भी कहीं नहीं है ब्रज भक्ति। कहां पे है? केवल इस भूलोक में, जिसमें हमें स्थान मिला है। तो सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति तो मिलती ही नहीं है, इतनी दुर्लभ है वो। सिर्फ एक ही होप है, वो है गौरंग महाप्रभु की। तो बड़े बड़े संत लोग, ज्ञानी लोग, बाबा लोग, वैरागी लोग, है ना, किसी को भी नहीं मिलती ये ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति छोड़िए, ब्रज भक्ति की एक बूंद तक नहीं मिल पाती उन लोगों को। मगर जब गौरंग महाप्रभु आते हैं तो वो पूरा का पूरा वो जो समुद्र है वो सांस लेके आते हैं ब्रज भक्ति का, और बांटते हैं यहां पर। अनार्पित चिरम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्याम। अनअर्पित, अनअर्पित समझना बड़ा आसान है। अनऑफर्ड, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी अवतार ने नहीं दिया, किसी लोक में नहीं दिया गया, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ब्रज भक्ति का प्रेम वो देने आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। अनार्पित चिरम चिरात, करुण्या, किसके कारण? अपनी करुणा के कारण चैतन्य महाप्रभु हम सबको ये अमूल्य रत्न देने आए हैं। और ये बहुत ही गोपनीय है, सबको नहीं मिलता है। अब जो गोपनीय धन होता है व्यक्ति उसको छुपा छुपा के रखता है, नहीं? अपने हीरे, अपने जवाहरात कहां पे रखते हैं हम? जो आपका डाइनिंग हॉल होता है वहां पे सजा के रखते हैं शेल्फ में, आओ जी लूट लो, मैं पानी लेने जाऊंगा आपके लिए तो आप पीछे से लूट लेना इसको, ऐसा होता है? उसको तो लॉकर में रखते हैं कहीं ना कहीं, डबल लॉकर में, फिर उसकी चाबियां कहीं बेड के नीचे, तकिए के नीचे डाल के सोते हैं हम। क्यों? क्योंकि बड़ा ही अमूल्य है, तो छुपा के रखा जाता है। मगर महाप्रभु क्या कर रहे हैं? महाप्रभु ये प्रेम बांट रहे हैं, ये अमूल्य रत्न बांट रहे हैं। जब व्यक्ति नशे में धुत हो जाता है तो उसको पता नहीं लगता वो क्या कर रहा है। तो ऐसे ही महाप्रभु कृष्ण प्रेम के नशे में धुत हैं। तो महाप्रभु इतना अमूल्य रत्न भी यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बांटने लगे हैं। पात्र पात्र विचार नहीं, नाही स्थाना स्थान, जे जहां पाए तहां करे प्रेम दान। पात्र पात्र का कोई विचार नहीं है, किसी क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिसक्वालिफिकेशन है, नो। सबको दे रहे हैं महाप्रभु, और कोई मूल्य भी नहीं ले रहे हैं इसका। अमूल्य रत्न को बिना मूल्य के बांट रहे हैं और बिना योग्यता के बांट रहे हैं। तो कलयुग वालों तैयार हो जाओ, चाहे कोई दारू पीता हो, चाहे कोई मांस मच्छी क्यों ना खाता हो, चाहे कोई सिगरेट क्यों ना फूकता हो, उसको भी चैतन्य महाप्रभु ये ब्रज भक्ति देने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हीं के लिए आए हैं, ऐसे लोगों के लिए आए हैं उनका उद्धार करने के लिए। तो ये महाप्रभु की दया है, ये उनकी करुणा है। मगर कई बार जो चीज बहुत आसानी से हमें मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, पता भी नहीं लगता हमें। तो ये हमारा दुर्भाग्य है
काचार्थम विस्मृतम रत्नम, कि रत्न मिला आपको और आपने उसको कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया। अब सोचिए कोई आपके पास गड्डियां ले आए नोटों की, 2-2 हज़ार के नोट हैं, पूरे एकदम कड़क कड़क से आवाज आ रही है उसमें से, और आपने बोला अरे ये नोट मेरे को देंगे क्या? अरे नकली होंगे, उठा के फेंक दिया आपने, फाड़ के फेंक दिया उसको। तो क्या कहेंगे लोग आपको? ना मूर्ख है, एक नंबर का मूर्ख है। अच्छा वाला घर में आई हुई लक्ष्मी को पैर मार दिया इसने, फाड़ दिया उसको। तो इस प्रकार हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस कलयुग में हमारा अभी जन्म हुआ है, और इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और उनके कृपा से हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है, हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ने का एक मौका मिल गया है, शिला प्रभुपाद के आंदोलन में कुछ योगदान करने का मौका मिल गया है, मगर हम अपने सौभाग्य को जान नहीं पा रहे हैं। तो ये है परम दुर्भाग्य हमारा। मगर ये जो व्यक्ति हैं चैतन्य महाप्रभु, ये अभी तो नशे में धुत है, मगर इनका एक मार्केटिंग मैनेजर भी है। कौन है वो? नित्यानंद प्रभु की। वो इससे भी ज्यादा धुत है नशे में, वो बिल्कुल ही पियक्कड़ है। वो पकड़ पकड़ के लोगों को दे रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? वो भी अपना प्रेम देते हैं, मगर उसके लिए बहुत भरसक प्रयास करना पड़ेगा आपको। कृष्ण तो नियम कानून वाले हैं ना। जो भगवद गीता दी भगवान श्री कृष्ण ने बोली, उसमें क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस है, नियम कानून है। भगवद गीता लॉ बुक बोली जाती है, तो लॉज है उसमें। तो भगवान बताते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। तो आप मेरे लिए कुछ करो तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तो भगवान तो लेन देन का काम करते हैं, कुछ करो मेरे लिए तभी मैं आपको कुछ दे पाऊंगा। तो शॉप के पीछे बैठे हैं दुकानदार के रूप में, मगर वहां पे मूल्य देना पड़ेगा। मगर चैतन्य महाप्रभु ऐसे दुकानदार हैं कि वो नशे में धुत हैं, वो बांट रहे हैं, बोले ले जाओ, जिसको जो लेना ले जाओ, ये पड़ा है मेरे ना स्टोर में, बहुत सामान पड़ा है, जिसको जो लेना ना ले जाओ भाई, तुम ले जाओ। अब कुछ लोगों की इच्छा ही नहीं हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? दुकान के बाहर से ही भाग रहे हैं आगे, बोले नहीं यहां तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, वो दुकान के जो स्टॉल लगा रखे उसके बाहर उतरते हैं, रोड पे आते हैं, और जो लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं उनको पकड़ के देते हैं। अरे कहां भाग रहा है तू, ले कृष्ण प्रेम ले उसको दे देते हैं जाके। ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा, इतने उदार हृदय के हैं। मार खाए प्रेम दिए, मार भी खाने को तैयार है। अब लोग गाली देंगे ना, अब किसी को अनजान व्यक्ति को जाके बोले लो जी ना, ये आपके लिए है, ये उपहार, उसको कुछ डाउट तो होगा, ये मेरे को क्यों दे रहा है, क्या छिपा रखा है इसमें, कुछ बॉम्ब बूम तो नहीं है? तो हो सकता है आपको 2-3 गाली दे दो। मगर नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं कि लोगों की गाली खाने को तैयार हैं। और यही हुआ था जब जगाई मदाई से मिले तो क्या हुआ था? वो मारने को तैयार थे, मार खाई नित्यानंद प्रभु ने, चोट लगी सिर पर, खून बह रहा है, और उसके बाद भी बोल रहे हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। तो पापी झापी यत छीलो हरि नाम उधारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। उसके साक्षी है जगाई मधाई कि हरि नाम इतना पावन है कि पापी धापी लोगों का भी उद्धार कर देता है। मगर जो व्यक्ति ऐसा हरि नाम दे रहा है, वो तो उसका तो कहना ही क्या, उसकी उदारता तो अनपैरेलल है। ऐसे हैं श्रीमान नित्यानंद प्रभु। तो ये जब दोनों भाई आते हैं, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो मिलकर प्रेम बांटते हैं। परम करुणा बाहुदुई जान निताई गोरा चंद्रा, सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंदा, पशु पाखी झूरे भाषण विदरे सुनि जार सुन गाथा। तो परम करुणा, ये दोनों तो करुणा से भरे पड़े हैं, सागर है करुणा के। कौन? शिशी गौर निताय की ऊपर से नीचे दया के ही बने हुए हैं, और जहां भी जाते हैं तो अपनी दया बांटते रहते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे
मूवमेंट में हम जुड़े हैं, और ऊपर से इनके जो सेनापति भक्त हैं श्रीला प्रभुपाद, उनके हम पोते हैं। तो सोचिए, व्हाट इज आवर फॉर्च्यून। इस सौभाग्य को हमें अनुभव करना है, हमें रियलाइज करना है। भगवान गीता में बताते हैं, मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे जीव हैं, उसमें से कोई विरला ही होता है जो बुद्धिजीवी होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो हायर टॉपिक्स के बारे में सोच पाता है। और उन सारे बुद्धिजीवों में से कोई विरला ही होता है जो मुक्ति की आकांक्षा करता है, जो जान पाता है कि नहीं, ये जो भौतिक संसार है ये तो भव बंधन है, ये तो मुझे पकड़ लेगा, मुझे इससे बाहर निकलना है। और इन सारे मुक्ति की आकांक्षा करने वाले जीवात्माओं में से कोई विरला ही होता है जो सचमुच में मुक्ति प्राप्त कर पाता है। और उन सारे जीवात्माओं में से जो मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं, कोई विरला ही होता है जो जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। और इन सारे जीवात्माओं में से जो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, कोई विरला ही होता है जो जान पाता है कि ये जो गौरांग महाप्रभु हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और उनसे भी ज्यादा दयालु है। और हम उन विरले लोगों में से हैं जिनको ये पता है श्रीला प्रभुपाद की कृपा से। और हम प्रभुपाद जी के सानिध्य में हैं, उनके आंदोलन में हैं, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करने का हमें मौका मिल रहा है। सोचिए तो कितना बड़ा विशाल हमारा सौभाग्य है। हम सोच भी नहीं पाएंगे, रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे उसको। हमें पता भी नहीं है कि लॉटरी लगी हुई है हमारी, मगर उसके बावजूद हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम इस भक्ति को हृदय सार करें, इस रत्न को संभाल के रखें। तो भगवान श्री कृष्ण वो बताए जाते हैं, वो लीला पुरुषोत्तम है, लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उसके पुरुषोत्तम है। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने बहुत सारी मर्यादाओं का पालन किया, प्रिंसिपल सिखाए, हमें बताए कैसे एक आइडियल राजा होना चाहिए, कैसे एक आइडियल पति होना चाहिए, कैसे एक आइडियल भाई होना चाहिए, कैसे एक आइडियल पुत्र होना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी ने हमें सिखाया, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मगर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो है प्रेम पुरुषोत्तम, कि प्रेमों में, प्रेम को प्रदान करने में जो उत्तम व्यक्ति है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रेम की पराकाष्ठा सिखाने के लिए आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास जाके शरणागत होना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, तब जाके कृष्ण की कृपा मिलेगी। मगर चैतन्य महाप्रभु बोलते बोले कोई बात नहीं, आप जहां पे हैं वहीं पे रहिए, मैं आपके पास आऊंगा आपको कृपा प्रदान करने के लिए। तो ये उदारता है श्री चैतन्य महाप्रभु की। आजकल वैक्सीन लग रही है ना, तो वैक्सीन किसके लिए है? सारी जनता के उद्धार के लिए, कि आगे उनको कुछ बीमारी ना हो जाए, इसलिए वैक्सीन लगा लेते हैं। तो बहुत सारे वैक्सीन के केंद्र खोले हुए हैं, मगर वहां पे आपको जाना पड़ता है टीका लगवाने के लिए। वो लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही एक प्रकार का बहुत ही बेनिफिशियल कार्य है पूरे समाज के लिए, परोपकार का कार्य है। उनको भी खतरा है कि उनको भी बीमारी हो सकती है, मगर नहीं, हमारा ये ड्यूटी है तो हम सबको वैक्सीन लगा रहे हैं। मगर कोई व्यक्ति आपके घरों में आके आपको वैक्सीन लगा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? अरे ये तो देवता है। आते हैं ना पोलियो वाली माता जी लोग, आके घर में आके पोलियो की ड्रॉप्स पिला देते हैं आपको। धूप में घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं, धक्के खाती हैं, धूल खाती हैं, और आपको बच्चे को वैक्सीन पिलाने के लिए आती है। तो उनका बहुत धन्यवाद करते हैं हम। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं हम तो नहीं लगवाएंगे जी वैक्सीन, ना जी ना, पता नहीं क्या हो जाए हमें।
अब कोई ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाए टीका लेके, बोले तेरे को तो लगा के रहूंगा मैं, कैसे नहीं लगवाएगा तो इधर दौड़, तेरे पीछे यहाँ दौड़ूंगा, उधर दौड़, वहां जाऊंगा, वहां जाके टीका लगा देगा, चिल्लाएगा व्यक्ति। मगर आसपास वाले लोग बोलेंगे, बोले थैंक यू सो मच ना, ये बड़ा ही अजीब आदमी था ना, इसको मनाने में हमारी जान निकल गई थी, मगर हाँ आपने इसको वैक्सीन लगा दी। तो ऐसा व्यक्ति तो भगवान के समान है। तो ये कार्य करते हैं श्रीमान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। सबको घर घर जाके कृष्ण प्रेम बांटने लग जाते हैं। तो ये जो ब्रज भक्ति है किसी को नहीं मिलती है, इतना आसान नहीं है। पिछले युग वाले ना, कलयुग से पहले वो लोग बहुत स्तुतियां करते थे, किसकी? आने वाले कलयुग की, कलयुग के लोगों की, कि देखो कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि इनको आगे चलकर श्री गौरांग महाप्रभु का सानिध्य मिलेगा, उनका दिया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र मिलेगा, जिससे वो सीधा ब्रज में पहुंच पाएंगे। इस प्रकार स्तुतियां करते थे और अपना दुर्भाग्य बताते थे कि हम लोग हैं तो अच्छे युग में, मगर हमारे पास वो सौभाग्य नहीं है, हमारे पास हरि नाम नहीं है, हमारे पास गौरांग महाप्रभु का प्रेम नहीं है। और जो कार्य पिछले युगों में बहुत तपस्या करके मिलता था, 60-60 हजार साल तपस्या करनी पड़ती थी, है ना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख के, 60,000 लॉन्ग ईयर्स, उसके बावजूद कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाता था। अब वही कृष्ण प्रेम यहां कलयुग में नाच गा के मिल जाता है ना। आपको आना है बस संडे में थोड़ा से ठुमके लगाने हैं और लो जी कृष्ण प्रेम साथ ले जाओ, ऊपर से प्रसाद भी मिल जाएगा। सोचिए कितना सरल कर दिया है हम जैसे कलयुग के लोगों के लिए कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाना। वो कृष्ण प्रेम जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं लोग स्तुति करते रहते हैं, अपना दुर्भाग्य बताते रहते हैं, और ये जो भूलोक के जो वासी हैं इनका सौभाग्य की स्तुतियां करते रहते हैं। तो बड़े सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका न साधवो भागवतस्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोको अपि ना सेवताम। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, ऐसे वैकुंठ लोगों का क्या फायदा है, ऐसे देव लोगों का क्या फायदा है जहां पे भगवान की हरि कथा की नदियां नहीं बहती। न साधवो भागवतस तदाश्रया, तो ऐसे लोगों का क्या फायदा है जहां पे ये भागवत भक्त नहीं है, हरि के भक्त नहीं है, जिनके मुख से हरि कथा निकलती है। ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, और ऐसे जगह का कोई फायदा नहीं है जहां पे भगवान हरि के उत्सव ना होते हो। मगर हाँ, हमारी भारत भूमि ऐसी है कि यहां पर तो हर कोने, हर गली, हर कूचे में भागवत सप्ताह हो रहा होता है, हरि भजन हो रहा होता है, हरि कथा हो रही होती है, हरि नाम हो रहा होता है। मगर हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम अपने घर के दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके हम अंदर बैठ जाते हैं, नहीं जाएंगे। हमारा लॉकडाउन तो पता नहीं कब से चल रहा है, ये दुर्भाग्य है हमारा। इस जन्म से नहीं पता कितने जन्म से हम लॉकडाउन में है, हमारे लिए कुछ नया नहीं है लॉकडाउन। हम तो बस ना उसी डड्डू के समान है जो कुएं में गिरा हुआ है, उसके बाहर उसको कुछ पता नहीं है। वी आर जस्ट लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल, उस मेंढक के समान है हम। मगर हाँ, चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो हमारा सौभाग्य जागता है, हम हरि नाम में भाग ले पाते हैं, हरि कथा में हमारी रुचि जागृत हो पाती है। और हाँ, कई बार अनइंटेंशनली भी हम हरि नाम सुन लेते हैं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, हम हरि नाम घरों के अंदर नहीं करेंगे, हम बाहर जाकर, हम रोड पे जाके करेंगे। अब रोड पे तो पूरी दुनिया है, कितने लोग हैं जो हरि नाम सुनना चाहते हैं। कई बार होता है ना, हरि नाम करने जाते हैं तो लोग अंदर घरों में घुस जाते हैं, बोले पता नहीं कौन ये टेररिस्ट लोग आ गए, आतंकवादी। जैसे किसी का सिर मुंडा हुआ देखा ना, उनको लगता है भैया ये तो खतरनाक आदमी है, चंपू करेगा मेरे, तो घरों के अंदर घुस जाते हैं, डर लगता है उनको। मगर हाँ, शक्ल से तो आप हमें नहीं देखेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं, मगर कान कैसे बंद करेंगे ना। जब मुख से हरि नाम निकलेगा भक्तों के ना, और ऐसा वज्रपात के समान आपके कर्णों के अंदर जाएगा और वहां से आपके हृदय में प्रवेश होगा, तो फिर अंदर का जो राक्षस है अब वो बाहर निकलेगा। ठीक है, आप हमें राक्षस मान लीजिए, मगर हम तो अपना कार्य करेंगे, हम हरि नाम संकीर्तन को आगे फैलाएंगे जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, और फिर वो हृदय में बैठे हुए जो राक्षस हैं, जो रावण है, उनका संहार करेगा।
हरिनाम प्रभु की। तो देखिए कितनी कृपा है महाप्रभु की कि खुद आए और साथ साथ हमें हरिनाम भी दिया उन्होंने। अब कोई राजा है, राजा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपने जो राज्य है उसकी देखभाल करता है, उसको संभालता है। मगर चैतन्य महाप्रभु ऐसे राजा हैं कि केवल अपने राज्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्य के बारे में सोच रहे हैं। खुद तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, गोलोक में बैठे आराम से। नहीं, वहां पे बैठे बैठे भी उनको चिंतन हो रहा है हम भूल लोक के वासियों का, कलयुग लोक के वासियों का। तो अपने सारे वहां के जो ऐश्वर्य हैं छोड़कर इस भौतिक जगत में आते हैं हम सबके उद्धार के लिए। तो इतनी चिंता करने वालों में से हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। अब प्रोफेसर लोग होते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खतरनाक फॉर्मूले लिखेंगे, उसके ऊपर एल्गोरिथम लगाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे। मगर सोचिए अगर वही इतना बड़ा प्रोफेसर आ जाता है स्कूल में और वहां पे बच्चों को ABCD सिखा रहा है, तो ऐसा प्रोफेसर तो बहुत ही पूजनीय है, इज वेरी स्पेशल, कि इतना बड़ा अपना औहदा छोड़ के वो यहाँ बच्चों के बीच में और यहाँ ABCD सिखा रहा है उनको। तो ऐसे ही प्रोफेसर है श्री चैतन्य महाप्रभु की। सब इतना बड़ा उनके पास दिव्य उपहार है, अनुपम उपहार है ब्रज भक्ति का, कृष्ण प्रेम का। मगर आते हैं एक भक्त के रूप में, हमारी तरह है ना, हमारी तरह ही उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, सिर मुंडाया होता है, बिल्कुल एक वैरागी की तरह, और आके हमारे साथ ही हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हमारे जैसे व्यवहार करते हैं। तो ये उनकी उदारता है कि अपना इतना बड़ा पोजीशन छोड़ के हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, हमें कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो महाप्रभु खुद कृष्ण भक्ति से भरे हुए हैं, मगर हमें यहां शरणागति सिखाने आए हैं। दिस इज द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो गौर लीला बहुत ही स्पेशल है। तो अभी कुछ स्पेशलिटीज की चर्चा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला की। तो चैतन्य महाप्रभु एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो साधना करते हैं। सारे जो भगवान आते हैं अपनी पूजा कराते हैं। नरसिंह देव जब आए तो हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, आंतड़ियां उखाड़ ली और अपने जंघों पे उसको रखा हुआ है हिरण्यकशिपु को। फिर बाद में प्रहलाद महाराज आते हैं तो प्रहलाद महाराज खूब स्तुतियां करते हैं नरसिंह देव की। फिर जाके नरसिंह देव भगवान शांत होते हैं, प्रहलाद महाराज को प्रेम करते हैं, चाटते हैं उनको। तो प्रहलाद महाराज ने क्या की, स्तुतियां करी। फिर रामचंद्र जी आए तो उनके लिए कितने सारे जो संत महात्मा है, ऋषि मुनि है, वो स्तुतियां करते थे। भगवान श्री कृष्ण आए, उनकी स्तुतियां हुई। बड़े बड़े देवी देवता स्तुतियां कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुतियां कर रहे हैं, इंद्र स्तुति कर रहे हैं, शिव जी स्तुति कर रहे हैं। मगर जब वही भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो क्या करते हैं, अब वो स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, उनके बारे में गीत गा रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भगवान का अवतार विस्तार नहीं है जो साधना कर रहा हो, मगर चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार हैं जो स्वयं साधना करते हैं। तो जब करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, गीत गाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और चैतन्य महाप्रभु की लीला को परिशिष्ट लीला भी कहा जाता है। परिशिष्ट होता है ना बुक में, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बुक का पार्ट नहीं है, मगर बुक को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ऐसे ये जो गौर लीला है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है, ये हेल्प करती है जो मेन स्ट्रीम लीला है भगवान श्री कृष्ण की, उसको समझने के लिए। बिना अपेंडिक्स के बुक को नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसे ही बिना गौर लीला के हम राधा कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बड़ी इंट्रिकेट है। कई बार तो दिमाग घूम जाता है। बंदा एक, पत्नियां 16,108 और गर्लफ्रेंड तो पता नहीं कितनी है।
तो ये छोटी सी बुद्धि से कैसे समझेंगे? ये इतना एग्जॉस्टिव है भगवान की लीलाएं। वो दिव्य प्रेम तो अंदर जाता नहीं है हमारे। मगर हाँ, जब गौरांग महाप्रभु को समझने का प्रयास करते हैं तब फिर श्री कृष्ण लीला थोड़ी थोड़ी अंदर प्रवेश करने लग जाती है। फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब हम समझ पाएंगे। एक मिनिमल क्वालिफिकेशन हमारे पास अर्जित होने लग जाती है कि यस, देयर इज अ होप कि हम भगवान श्री कृष्ण को भी जान पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु खुद अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाते हैं कि कैसे कृष्ण लीला को समझना है। तो पूरी जो चैतन्य चरितामृत है, गौरांग महाप्रभु की लीला है, वो एक प्रकार का एग्जाम्पल है, वैष्णव एटिकेट का एग्जाम्पल है कि कैसे एक वैष्णव को होना चाहिए। वैष्णव मतलब जो विष्णु की भक्ति करता है, राधा कृष्ण की भक्ति करता है, तो अलग अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे साधना करनी है, कभी बाधाएं आ जाए तो कैसे रिएक्ट करना है, वो सारा चैतन्य महाप्रभु ने हमें करके दिखा दिया है अपने पर्सनल एग्जाम्पल से गौर लीला में। तो ये जो ब्रज है, ब्रज में माधुर्य भाव है। भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ क्या है? माधुर्य भाव है, प्रेम का भाव है। और वैकुंठ और द्वारका में भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। ऐश्वर्यशाली, एक सिंहासन पे बैठे होंगे, बड़े सारे उनके सर्वेंट्स होंगे, बड़ी सारी उनकी रानियां होंगी, बहुत ही मखमली वस्त्र पहने होंगे, वैजयंती माला धारण करी होगी। तो इस प्रकार बड़ी ऑपुलेंट फॉर्म में रहते हैं भगवान वैकुंठ में और द्वारका में। तो वहां पे कौन सा भाव की प्रधानता है? ऐश्वर्य भाव। मगर चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान में प्रकट होते हैं, नवदीप, उस स्थान पर औदार्य की प्रधानता है। ये औदार्य क्या होता है? औदार्य मीन्स मैग्नेनिमिटी। तो वहां पे ओवरफ्लोइंग मर्सी है। आप में से कितने लोग हैं जो कभी नवदीप मंडल परिक्रमा में गए हैं? कोई नहीं गया ना? आजकल चल रही है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में वो स्थान जहां पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, उसको नवदीप बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कहां हुआ? मथुरा में। ऐसे ही वही भगवान श्री कृष्ण जब कलयुग में आए गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो उनका प्राकट्य कहां पे हुआ? नवदीप में। तो वहां नवदीप मतलब 9 आइलैंड्स हैं जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं करी हैं, बाल्य लीलाएं और अपनी पौगंड लीलाएं और युवावस्था की लीलाएं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु चले गए थे जगन्नाथपुरी। तो ये जो लीला का स्थान है नवदीप, इसकी परिक्रमा करी जाती है 9 आइलैंड्स की, गौर पूर्णिमा से कुछ समय पहले। तो अभी मायापुर में परिक्रमा चल रही है, नवदीप मंडल परिक्रमा। तो 2 तरीके से परिक्रमाएं करी जा सकती है। एक होता है कि आप जो हमारा मंदिर की जो कम्युनिटी है, जो एरिया है, वहां से आप चलें, बस में जाएं, परिक्रमा करके और वापस हम मंदिर में आ जाएं। दूसरा होता है कि नहीं, जहां पे परिक्रमा रुकी है वहीं पे टेंट भी लगे होते हैं और वहीं पे आप रुके रात को और अगले दिन वहीं से ही आगे परिक्रमा शुरू करें। दूसरे वाली बड़ी तपस्या वाली होती है ना, टेंट में रुकना है, मच्छर भी हैं और कीड़े कूड़े भी आते हैं, रात को आंधी तूफान भी आता है ना, कई बार जंगली जानवर भी आते हैं, मगर सब सहन करना है आपको, सब भक्तों के साथ। वहां पे हरि नाम का आश्रय लेना है, हरि भक्तों का आश्रय लेना है। मगर कृपा तो असली तो वहीं छुपी है जो टेंट में रुके। तो वहां हम एक बार रुके टेंट में, तो सुबह सुबह जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां तो ओपन है सब, तो स्नान करने के लिए गए तो ऊपर एक टंकी लगी हुई है और टंकी से नलके आ रहे हैं बड़े सारे और उसमें आप स्नान कर सकते हैं। अपनी अपनी बाल्टियां लेके जाइए, मगे लेके जाइए, नहीं तो सीधा टंकी के नीचे बैठ जाइए, स्नान हो जाएगा आपका। तो अब सुबह सुबह क्या पता लगा जाके कि पानी नहीं है वहां, तो सब बैठे वहां और इतने में जो वॉल था किसी ने बंद कर दिया कि अभी टंकी भर रही है, और वहां थोड़े समय में टंकी भरने लगी और ओवरफ्लो करने लगी। तो यहाँ नलकों में पानी नहीं आ रहा, टंकी ओवरफ्लो करके वहां पे पानी आ रहा है, तो सब लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए। अब पूरा जो टंकी का ओवरफ्लो वाला पानी है वो आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लोइंग मर्सी।
ये है औदार्य, कि जिसमें आपको कोई प्रयास नहीं करना है। यहां पे पानी आएगा, फिर मग्गे से उठाएंगे, फिर डालेंगे, इतना प्रयास भी नहीं करना आपको। आपको जाके बस टंकी के नीचे खड़ा हो जाना है। वहां नीचे भी नहीं खड़े हो जाए, दूर खड़े हो जाइए, वहीं का पानी आपके ऊपर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लोइंग मर्सी। बाहर निकल रहा है वो कृपा। यही कृपा बांटने आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। आपके पास योग्यता है या नहीं, उनके लिए कोई विचार नहीं है। आप धनी हैं, आप निर्धन हैं, आपके सिर पे बाल हैं नहीं है, 2 आंखों वाले हैं, 4 आंखों वाले हैं, पेट में आंत है नहीं है, कोई विचार नहीं। सबको कृपा बांटने वाले हैं श्री गौरंग महाप्रभु। तो यह है औदार्य धाम। और श्री कृष्ण लीला बताई जाती है श्रीमद् भागवतम में। मगर हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आपको श्रीमद् भागवतम तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो समझ ना ले। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और अच्छे से समझ पाएंगे, श्रीमद् भागवतम को हृदय सार कर पाएंगे। और ये जो गौरांग महाप्रभु की लीला है, इसको उद्बोधक लीला भी कहा जाता है, उद्बोधक अवतार भी कहा जाता है। उद्बोधक मतलब ये उद्बोधना कर रही है दूसरे अवतारों की। जैसे हमने बताया कि बाकी लीलाएं, बाकी जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, उसमें वो स्तुतियां स्वीकार करते हैं, मगर चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो वो स्वयं स्तुतियां करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला हमें पुश करती है श्री कृष्ण लीला की तरफ, उनको समझने के लिए। अब चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, क्यों उन्होंने संन्यास लिया, ये इच्छा कैसे प्रकट हुई चैतन्य महाप्रभु की, मुझे आना है एक भक्त के रूप में और यहां पे लीला करनी है। तो एक्चुअली में जब भगवान नरसिंह देव आए थे तो हिरण्यकशिपु का वध किया, उसके बाद प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में जब बिठाया तो स्वतः ही एक ममता जागृत हो गई भगवान नरसिंह देव के हृदय में कि हाँ ये बालक है, अब मुझे इसको प्रेम करना है। अब कैसे प्रेम कर रहे हैं, भगवान नरसिंह देव चाट रहे हैं उसको। चाट क्यों रहे? क्योंकि शेर कैसे प्रेम करता है अपने कब्ज को, चाट कर। अब यहां तक ऊपर तो सिंह है ना, तो उसी भाव में उनका जो ममता फ्लो कर रही है और प्रहलाद महाराज को चाट रहे हैं। और क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं इस प्रकार। क्यों? क्योंकि शेर का जो ये वाला हाथ का पार्ट होता है ना, बड़ी सॉफ्ट होता है, वहां पे गुद्दा होता है, मगर ये वाला पार्ट वहां तो नाखून है, लग गया तो खत्म, थोड़ा सा छू गया तो फिर टेटनस के इंजेक्शन लगेंगे, लगते रहेंगे फिर। तो ये पार्ट किसके लिए है? ये जो इस प्रकार के राक्षस है उन लोगों के लिए है, मगर मेरे भक्त के लिए तो ये मेरा सॉफ्ट पार्ट है, उसको आश्रय प्रदान कर रहे हैं। तो उनके हृदय में ये भाव जागृत होता है, वात्सल्य भाव, कि हाँ मुझे अब इसका भी आस्वादन करना है, कि मैं जिस प्रकार ये प्रेम दे रहा हूं प्रहलाद को, तो ऐसे मुझे भी प्रेम मिले। तो इस वात्सल्य भाव की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में। तो वहां उनकी मैया है कौशल्या, पिताजी हैं दशरथ महाराज। तो उनके माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य भाव का आस्वादन हो रहा है कि हाँ उनके माता पिता हैं, उनसे प्रेम मिल रहा है उनको। तो भरपूर मात्रा में उन्होंने इसका आस्वादन किया, संतृप्ति हुई। मगर जब आए थे श्री रामचंद्र जी की लीला में तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने व्रत धारण किया था, एक पत्नी व्रत, I'll have only one wife। मगर ये तो भगवान है और अखिल रसामृत मूर्ति है, इनकी तो अनंत रस है। तो इनकी इच्छा हुई कि नहीं, अब मुझे मेरे बहुत सारे प्रेमी भक्त हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना है। तो अगले द्वापर युग में वापिस आते हैं किसके रूप में? स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और अब माधुर्य भाव को प्रकट करने के लिए आते हैं।
तो माधुर्य भाव का आस्वादन करने के लिए उनके पास कितनी गोपियां हैं? 100 करोड़ गोपियां, सिर्फ 100 करोड़। उनके साथ अपना भगवान एक्सपेंशन करते हैं और सबके साथ नृत्य करते हैं, रासलीला करते हैं, तो भगवान माधुर्य भाव भी प्रकट करते हैं। तो जब अगर अब इन गोपियों को देख रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो इनके प्रेम के भाव को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण रियलाइज करते हैं कि अरे इनका तो इतना प्रेम है मेरे प्रति, इतना प्रेम करती है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। दे आर सोल्ड आउट टू मी, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता इनके लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि मुझे जानना है कि ये लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं मुझसे, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो इतना प्रेम करते हैं मुझसे। एक चींटी है, वो नीचे गिरी हुई चीनी को खाती है, मगर वो जो चीनी का दाना है, चीनी के दानों को पता नहीं कि उसके अंदर कितनी मिठास है। ये इतनी सारी चींटियां मेरे ऊपर क्यों आ रही हैं, ऐसा क्या है मेरे पास, वाई देर बाइटिंग ऑन टू मी। उस चींटी के दाने, उस चीनी के दाने को नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण रियलाइज कर पा रहे हैं, नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, या बोले कि भगवान श्री कृष्ण रियलाइज कर पा रहे हैं क्या, कि वो जान नहीं पा रहे हैं कि ऐसा मेरे अंदर क्या है। ये सब लोग, ये सारी गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक म्यूजिशियन है, एक म्यूजिक शॉप पे जाता है। अब जनरली जो म्यूजिशियन होते हैं ना, उनको बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं ना, वो थोड़ा तबला भी बजा लेंगे, थोड़ा हारमोनियम भी बजा लेंगे, थोड़ा पियानो भी बजा लेंगे, थोड़ा फ्लूट भी उठा लेंगे, थोड़ा ड्रम्स भी उठा लेंगे। तो म्यूजिशियन जाता है म्यूजिक शॉप पे, तो कभी तबले पे वहां पे ताल देता है, कई बार हारमोनियम पे राग अलापता है, कई बार बांसुरी में अपने हवा फूंकता है तो उससे बड़ी सुंदर वाइब्रेशंस निकलती हैं। कई बार वायलिन बजाता है तो बड़ी मधुर आवाज निकलती है। अब जो सामने शॉपकीपर बैठा है, वो देख रहा है, यार ये क्या बात हुई, ये दुकान मैंने ली, दुकान का किराया मैं भरता हूं, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं भरता हूं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं लाया हूं, बड़ी दूर दूर से लाया हूं, इतना मुश्किल होती है दुकान को संभालने के लिए, और मजे ये लोग ले रहे हैं, ये सारा मजा ले रहा है। इंस्ट्रूमेंट मेरे, दुकान मेरी, सारी टेंशन मेरी, और मजा इसका। ये आके मेरी दुकान में थोड़े राग लाभ के चला जाता है, मजे लेके जा रहा है, मेरे को तो कुछ मजा नहीं आ रहा, मैं तो वही गल्ले के पास बैठा हूं यहां पे। बोले नहीं, बस बहुत हो गया, अब यहां पे मुझे नहीं बैठना, अब मुझे भी वो मजा लेना है जो इसको मजा आ रहा है। अरे असली मजा इंस्ट्रूमेंट का तो बजाने में है, बेचने में क्या मजा है, दुकान के पीछे बैठने में क्या मजा है। उसमें से जब वो आलाप निकलेंगे, राग निकलेंगे, स्वर निकलेंगे, ध्वनियां निकलेंगी, वो मंत्र मुग्ध करती हैं। तो ऐसे ही ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जाना कि अरे मेरे पास इतना कुछ है, मगर मैं जान नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्या है मेरे पास। ये सारी गोपियां मेरे प्रति इतना सेवा भाव रखती हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मेरे लिए मर मिटी हैं, तो मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या है मेरे अंदर। तो ये भाव को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं कलयुग में, श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में। है तो ये स्वयं कृष्ण, मगर अब श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं और उनके शरीर की कांति लेके आते हैं, इसलिए उनका नाम है गौरंगा, गौर अंगा, वन हु हैज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ मोल्टन गोल्ड। एक पिघले हुए सोने के सदृश जिसकी अंग कांति है, उनको गौरांग कहा जाता है। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी इज इन मोल्टन गोल्ड फॉर्म, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु वही शरीर की कांति लेके आए और वही भाव लेके आए कलयुग में। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ना पारे हम, मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा हे गोपियों, हे श्रीमती राधा रानी, आप इतनी सेवा में मेरे लिए तत्पर रहती हैं, इतना प्रगाढ़ प्रेम है आपका मेरे प्रति, मैं आपका ऋण चुका नहीं पाऊंगा।
तो गोपियां तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से सेवा मांगती रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को लगता है ठीक है, मैं इनको सेवा दे देता हूं तो थोड़ा इनका मेरा जो ऋण है वो कम हो जाएगा, लो जी सेवा ले लो। अब जब गोपियां सेवा करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण का ऋण कम होगा ज्यादा होगा? वो तो और सेवा कर दी उन्होंने, तो ऋण और बढ़ गया। और फिर दोबारा गोपियां सेवा मांगने आती है, उनका तो काम ही है सेवा मांगना। फिर सेवा मांगने आती है, उनको लगता है कि नहीं, इनको थोड़ा जो मांग रही है उनको दे दो, इनको खुश कर दो तो मेरा ऋण कम हो जाएगा, उनको फिर सेवा दे देती है। सेवा करने से ऋण कम होगा बढ़ेगा? ऋण और बढ़ता है। तो इस प्रकार वो ऋण बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो ऐसा कोई समय नहीं आने वाला कि गोपियां बोले देखो जी अब हम स्ट्राइक पे हैं श्री कृष्ण, अब हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, अब आप बैलेंस कर लो जी, आपका जो ऋण है हमारा जो सेवा है बैलेंस कर लो। ऐसा कभी समय आने नहीं वाला। वो जो ऋण है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इनका ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, मगर हाँ कम से कम इस भाव का आस्वादन तो मैं कर सकता हूं। तो इसलिए आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक आचार्य बड़ा अच्छा बता रहे थे, जब गोपियां देखती हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को, उनके जो कमल नयन है, उनके जो वैजयंती माला है, त्रिभंग ललित रूप है, मोर मुकुट है, तो उनका इतना सुंदर दर्शन करके गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं गोपियों को कि इतना प्रेम में मेरी डूबी हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। अब इस सुंदरता को देखकर गोपियों का प्रेम और बढ़ जाता है। अब गोपियों के प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है, इनका प्रेम और बढ़ जाता है, इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। बताइए इस प्रतिस्पर्धा में कौन जीतेगा? ये तो चलती आ रही है, दिस कॉम्पिटिशन कीप्स ऑन गोइंग स्टिल इट इज। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, इन गोपियों का ऋण तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। एक काम कर सकता हूं, इनके प्रेम को खुद स्वीकार कर लूं और क्या करो, इसकी एडवर्टीजमेंट करूं, इसको प्रोपेगेट करूं कि देखो कितनी महान है मेरी गोपियां, ये जो मेरे भक्त हैं, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। अगर किसी को प्रेम सीखना है तो गोपियों से सीखे। तो वही प्रेम को स्वीकार करके, राधा रानी का भाव स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण आते हैं कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, और उस प्रेम का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ब्रज भक्ति का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो महाप्रभु ऐसा स्वरूप क्यों लेके आते हैं? ये जानने के लिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो गोपियां पागल है मेरे प्रति। भगवान को खुद भी नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, कितनी सुंदरता है उनकी, क्यों लोग इतना प्रेम करते हैं, वो नहीं जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, वहां महल है बड़े बड़े, और महल में पिलर्स भी होते हैं, और पहले पिलर्स में मिरर्स लगाए जाते थे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा उस पिलर में, तो फाइनली क्या देखा उस पिलर में? अपनी ही परछाई देख ली, अपना ही स्वरूप देख लिया। ये बोलते हैं ये कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, पूरे द्वारका में इतना सुंदर व्यक्ति कौन है? इतने में रुक्मिणी आती हैं और आके बोलती क्या कर रहे हो, आप ही हैं इतने सुंदर। आप भूल जाते हैं अपने आप को, आप जानते नहीं अपने आप को कि कितने सुंदर हैं आप। ये मिरर है, मिरर में आप ही की प्रतिछवि दिखेगी। तो कृष्णा डज नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल ही इज, हाउ लविंग ही इज, नहीं जानते हैं। इसीलिए इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं, उनके प्रेम की पराकाष्ठा को जानने के लिए और उसको चखने के लिए। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये काले क्यों है? ही इज इन ब्लूइश ब्लैक फोम, श्याम सुंदर है वो। एक्चुअली में ब्रजवासियों का प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण काले पड़ जाते हैं। केवल उनका मुंह काला नहीं होता है, पूरा शरीर ही काला पड़ जाता है, इतना गहरा है ब्रजवासियों का प्रेम। तो उनके प्रेम का जो कलर है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत हावी पड़ जाता है और वो काले पड़ जाते हैं।
जैसे कभी आप देखिए समुद्र, समुद्र का ऊपर से कलर कुछ और होता है मगर नीचे कलर और होता है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही डार्क है। जितनी डेप्थ होगी समुद्र की वैसे उसका कलर आएगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ना, ही इज इन अ ब्लूइश ब्लैक फॉर्म, क्योंकि ये छवि है ब्रजवासियों के प्रेम की, उनकी गहराई की। तो वही छवि उनके पूरे शरीर पे झलकती है। और भाग जाते हैं वृंदावन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि पता है मैं इन ब्रजवासियों का, इन गोपियों का प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा लोन हो जाता है तो क्या करता है, भागो भैया, निकल जाता वो। तो ऐसे ही इनका ऋण इतना बढ़ गया है, अब ये रह नहीं पा रहे ब्रज में। बोले निकलो जी, बोरिया बिस्तर बांधो और बाहर निकलो ब्रज छोड़ के। आई विल नॉट बी एबल टू रीपे द डेप्ट ऑफ माई डिवोटीज। अब कोई व्यक्ति है, चोरी तो कर ली उसने, मगर चोरी करने के बाद उस वस्तु का प्रयोग भी तो आना चाहिए। जैसे बचपन में होता था, कुछ बड़े खिलाड़ी बच्चे होते थे, खुद तो पढ़ेंगे नहीं, बोले कौन नोट्स बनाएगा, कौन किताबें लिखेगा, कौन होमवर्क करेगा। बोले ये है ना फर्स्ट बेंचर, ये खूब पढ़ता लिखता है, बस पेपर से पहले इसकी नोटबुक चुरा ले, पूरा रेडीमेड माल मिल जाए। अब ऐसे ही किया, एक बच्चे ने नोटबुक चुरा ली। बोले अब देखो, इसके आएंगे 20 और मेरे आएंगे 98, इसकी नोटबुक में सब है। मगर जैसी नोटबुक खोली, वो भाई साहब एक्सपर्ट थे जिनकी नोटबुक चुराई गई थी, क्योंकि उनके साथ पहले ये हो चुका था बहुत बार। हर बार थोड़ी अपनी नोटबुक चुराऊंगा। तो इन्होंने नोटबुक जो बनाई हुई थी, अब उसमें पूरे कोड वर्ड लिखे हुए थे, और ये उसने खोली, कुछ ना समझे, कखा ना समझे, क्या हो गया, काला अक्षर भैंस बराबर है, ये अब कल पेपर है, हालत खराब, क्या करें हम। तो चोरी करने में महानता नहीं है, मगर चोरी करने के बाद उस चुराई वस्तु का उपयोग भी तो होना चाहिए। अब ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है, इन्होंने क्या किया, राधा रानी का भाव तो चुरा लिया, मगर उसको यूज करना नहीं आता, संभाल ही नहीं पा रहे। इतना प्रेम है, वो इतना गाढ़ा प्रेम है। अब रबड़ी सबको थोड़ी पचती है ना। दिल्ली वालों को अच्छा है कि हमें ये घिसा पीटा माल मिलता है, अडल्टरेटिव चीजें मिलती हैं, क्योंकि असली चीज मिल जाए तो पचा ही नहीं पाएंगे। अगर असली घी मिल जाए ना, पेट बह जाएगा हमारा, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा आपको, पचा नहीं पाएगा हमारा पेट। हाँ, इसमें तो ये चीजें मिलाई जाती हैं कि भैया ठीक है आप खा लो, आपको लगेगा घी खाया आपने। प्योर चीज को पचाना बड़ा ही कठिन है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो राधा रानी का गाढ़ प्रेम स्वीकार तो कर लिया, मगर उसको सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पूरी लीला में क्या करते रहते, महाप्रभु उछलते रहते हैं ना, फुलक आदि कंप अश्रु स्वेद, अलग अलग प्रकार के महाभाव होते रहते हैं उनको। कभी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी हाथ बड़े बड़े हो जाते हैं, कभी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी ट्रेम्बल करने लग जाते हैं। तो ये महाप्रभु के हमेशा लक्षण रहते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रेम है, संभल नहीं पा रहा है। कल आपको बोल दिया जाए आपके घर में 5 करोड़ भिजवा रहे हैं, बोले 5 करोड़ भिजवा तो रखोगे कहां पे, कमरा तो इतना ही है, बाहर तक जाएगा, फिर दुनिया वालों को पता लगेगा 5 करोड़ आ गया, फिर तो चोर चक्के अब यही सबकी आंखें ही नजरेगी। बोले नहीं 5 करोड़ नहीं, कुछ मेरे को दे दो आप ना, 2-3 लाख दे दो, काम चला लूंगा, ये करोड़ों की बात मत करो। तो पूरी रात कांपता रहेगा वो व्यक्ति, क्या करूंगा 5 करोड़ का। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा जो राधा रानी का जो गाढ़ प्रेम वो आ गया, तो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उनके साथ जिसका प्रेम चुराया था वो व्यक्ति भी आता है। तो श्रीमती राधा रानी भी साथ आती हैं, किसके रूप में, गदाधर पंडित के रूप में। शची माता बोलती हैं गदाधर पंडित को कि देखो ये मेरा जो लाल है, ये कभी कीर्तन सुनता है तो जोर जोर से कूद मारने लग जाता है, तो तुम साथ रहना। ये कूद मारता है और फिर एकदम से नीचे गिर जाता है, इसको पता नहीं लगता कितना इसको कष्ट होता होगा जब ये नीचे गिरता है। तो गदाधर पंडित तुम साथ रहना निमाई के, तो इसको भाव को तुम संभालते रहना। कौन है गदाधर पंडित? श्रीमती राधा रानी है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेके चुराई हुई चीज, मगर साथ साथ जिसका सामान चुराया है उसको भी साथ भेजा गया है, ताकि भैया कैसे यूज करना है आपको पता लगे। तो
तो इस प्रकार ये 3 कारणों से चैतन्य महाप्रभु आते हैं। पहला, ये जानने के लिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि सारी गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती हैं, और दूसरा ये जानने के लिए कि इनके पास इतना, ये जो प्रेम है ये क्या है, इतना प्रेम कैसे है, और तीसरा कि जब ये मुझसे इतना प्रेम करती हैं तो फिर इनको कितना आनंद मिलता है, उस प्रेम का आस्वादन कैसे होता है, उसको भी मुझे चखना है। तो इन 3 कारणों से चैतन्य महाप्रभु आते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने का मौका मिलता है। इसलिए राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी प्रांत में रहता है तो उसको अपने उस प्रांत का जो राजा है उसकी जय जयकार करनी चाहिए, तभी वो खुश रह पाएगा। उस राजा की शरणागति में रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये व्यक्ति किसी बाहर वाले राजा की जय जयकार करने लग जाएगा तो उस पर इल्जाम लग जाएगा देशद्रोह का। अब ऐसे ही हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग में हैं। कलयुग के राजा कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु की। तभी आप बोल सकते हैं हाँ रामचंद्र जी की जय, ठीक है, मगर राजा तो चैतन्य महाप्रभु है। आप बोल सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की, हाँ, मगर राजा तो गौरांग महाप्रभु है। तो इसलिए जब बिंदास नाम लेना चाहिए तो किसका लेना चाहिए? गौरांग। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु वो राजा है कलयुग के, तो कोई भय नहीं होना चाहिए गौरांग महाप्रभु के नामों का उच्चारण करने के लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि आम की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। शुरू में कच्चा होगा आम तो डार्क ग्रीन होगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा पकना लगेगा तो लाइट ग्रीन हो जाएगा, फिर लाइट ग्रीन और येलो का मिक्सचर होगा, और फिर फाइनली जाके जो स्वीटेस्ट फॉर्म होगी आम की वो होगी येलो। तो ही जब गौरांग महाप्रभु आए हैं, सो ही इज इन द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल इनकारनेशंस। जो सारे भगवान के अवतार है, विस्तार है, उसमें से जो सबसे मधुर जो फॉर्म है भगवान का वो है श्री गौरांग महाप्रभु का। तो भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉडहेड। जब भगवान अपने पूर्णता में आते हैं तो वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो बलराम जी बोले जाते हैं सुप्रीम सर्वाइटर ऑफ गॉडहेड, सबसे बड़े सेवक है भगवान के। भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और गौरांग महाप्रभु सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉडहेड। जब भगवान अपनी पूर्णता में है तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। अब थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए। तो इसके लिए एक लीला हमने सुनी थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण का मीटिंग था श्रीमती राधा रानी से, मगर ये एज यूजुअल लेट आते हैं, लेट लतीफ है, स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से आएंगे, तो हर बार लेट आते थे। फिर भी अब राधा रानी तो बड़ी करुणा में बोले ठीक है आए हैं, लेट आए मगर आए तो हैं, देर आए दुरुस्त आए, तो उनसे मिलती थी। मगर अब जो नीचे सर्वेंट्स हैं, सखियां हैं, ललिता विशाखा, उसमें ललिता सखी अब वो सहन नहीं कर रही है। मेरी बॉस हमेशा वेट करती रहती है और ये व्यक्ति हमेशा लेट आता है, इसको तो सिखाना पड़ेगा। आई हैव टू टीच अ लेसन टू हिम। तब ललिता सखी बोलती है राधा रानी आप चिंता मत करो, ये सारा प्रोजेक्ट मुझे दे दो, आपकी मीटिंग शेड्यूल करने का, मैं देखती हूँ कैसे टाइम से नहीं आएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण का इंतजार हो रहा है, बहुत समय बीत गया, सब वेट कर रही है सखियां, राधा रानी बहुत उत्सुक हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। और फिर दौड़ते दौड़ते आते हैं हाफते हाफते,
और मुंह में राधा रानी का नाम है, राधे राधे राधे, और वहां खड़ी है ललिता साकी और ठंडा रख, क्या राधे राधे बोल रहे, खड़ा हो जा, कूल डाउन। लेट क्यों आयो? बोलो क्या बताऊं, बड़ा ट्रैफिक जाम था, इतनी जगह जाना होता, इतनी सारी मीटिंग थी, रास्ते में इतने लोग मिल गए, अब क्या करूं? बोले एक बार नहीं, हर बार तुम यही करते हो, खड़े हो यहां पे सीधा। भगवान श्री कृष्ण बोलते एक बार मिला दो मुझे राधा रानी से, मैं थोड़ा अपना जस्टिफिकेशन तो दे दूं ना, एक बार मिला दो। बोले हाँ मिलाएंगे, कूल कूल, आपको मौका मिलेगा मिलने का। सबसे पहले सीधा खड़े हो जाओ, ये तो तुम हीरो की तरह खड़े रहते हो ना, ये त्रिभंग रूप में, सीधा खड़ो। तो डांट रही है ललिता साकी, सीधा ऐसे, हाँ सीधा खड़े हो। बोले आते सीधा हीरो की तरह है ना, टेढ़े मेढ़े करके खड़ी हो जाते हो, सीधा हो। सीधा कर दिया उनको। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण टेढ़े क्यों हैं ना, इनका ये त्रिभंग रूप क्यों है? बताया जाता है कि ये जो भक्तों का प्रेम है उनके ऊपर इतना भारी पड़ता है, टेढ़े हो जाते हैं। अब किसी एक व्यक्ति के ऊपर बोझा डाल दे तो क्या वो टेढ़ा नहीं होगा, सीधा खड़ा रहेगा? ऊपर इतना बोझा है, टेढ़ा ही रहेगा वो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण टेढ़े क्यों हैं? अपने भक्तों का प्रेम के बोझ के तले वो टेढ़े हो जाते हैं। वो तीन जगह से टेढ़े हैं ना, संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन। अब ललिता सखी डांट रही हैं उनको, और क्या बोलती हैं? बोले ये तुम अपना रूप सही करो पहले, बिल्कुल हीरो की तरह तुम आते हो, एंट्री मारते हो, सीधा हो जाओ ना। ये तुम्हारे जो लट्टू से बाल हैं घुमाते हैं उनको सीधा, पहले इसको सफाई करो ना। राधा रानी से मिलना है ना, हाँ मिलना है, तो ये सारे बाल सफाई करो, आपके जो घुंघराले बाल हैं इनको सफाई करो, और ये जो हीरो भाती ये जो धोती डाल रखी है आपने एकदम जो लहरती रहती है, ये भी चेंज करो। अब क्या करना है? लुंगी डालनी है आपको। तो लुंगी जैसे होते हैं सिंपल सीधा, और लुंगी डाल के आओगे, सारे बाल मुंडवा के आओगे, ये मोर मुकुट नहीं चलेगा आप ना। और ये बांसुरी भी छोड़ो ना, इससे सबको घायल कर दो, बांसुरी निकालो। हाँ हेल्प चाहिए तो डंडा ले लो अपने हाथ में। तो ललिता सखी अब उनको इस रूप में प्रस्तुत कर देती है। ये हाथ में डंडा है, मुंह सिर का जो बाल है उसका मुंडन हो चुका है, और बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। और अब क्या बोलते हैं? बोले जोर से बोलो राधा रानी का नाम, श्रीमती राधा रानी की। बोले अब तो मिला दो। बोले नहीं अभी नहीं मिलोगे ना, अभी तो आपसे संकल्प चाहिए हमें। क्या संकल्प चाहिए? कि हाँ आपको ये संकल्प करना पड़ेगा कि आप हमेशा श्रीमती राधा रानी का नाम लेते रहेंगे, और पूरे विश्व भर में राधा रानी के जो प्रेम है उसको फैलाते रहेंगे, राधा रानी की महानता को बताते रहेंगे, उसको प्रोपेगेट करते रहेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल करूंगा। तो ये रूप लेके अब श्रीमती राधा रानी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब हैं तो काले, मगर जैसे श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उनके रंग की कांति को चुरा लेते हैं, और वो हो जाते हैं गौरंग महाप्रभु की। हाथ में डंडा है, सारे बाल उड़े हुए हैं, धोती पहनी हुई है, एक वैरागी के रूप में, और राधा रानी का भाव लिया हुआ है। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो गोल्डन फॉर्म है, जैसे हर एक जो रंग होता है वो एक भाव को दर्शाता है। ब्रज में ऐसे बहुत सारे भाव हैं, तो हर भाव का अलग अलग रंग है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है तो कैसे दिखता है? लाल हो जाता है। तो लाल रंग किसको इंगित करता है? क्रोध को। ऐसे ही डिवोटीज कई बार सैफरन पहनते हैं, पीच कलर पहनते हैं, वो दर्शाता है अनुराग को, वैराग्य को, भौतिक जगत से वैराग्य और कृष्ण के प्रति अनुराग। अब ये जो गोल्डन फॉर्म है, जो श्रीमती राधा रानी का फॉर्म है, ये दर्शाता है प्रेम को, ये प्रेम का रंग है। और कैसा है? पिघला हुआ। इट इज वेरी सबलाइम। कई बार प्रेम को दर्शाना है तो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। प्रेम तो है अंदर, मगर वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मगर कुछ लोगों का प्रेम तो बिल्कुल
अंदर तो है ही, सरफेस पे भी रहता है, हमेशा तैयार रहते हैं कुछ भी करने को। जैसे माँ अपने बच्चे की एक छोटी सी आवाज सुनती है, उसकी कहकाहट सुनती है तो दौड़ के चली आ जाती है, क्योंकि बहुत प्रेम करती है। उसको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा कि हाँ सुबह 4 बजे शिशु पोटी करानी है, फिर इतने बजे उसको दूध पिलाना है। उसके लिए तो बड़ी एक नेचुरल क्लॉक हमेशा चलती रहती है। शी लव्स वेरी स्पॉन्टेनियसली हर चाइल्ड। तो क्या बड़ा ही लिक्विड प्रेम है। ऐसी श्रीमती राधा रानी का जो फॉर्म है वो बड़ा ही मोल्टन गोल्ड फॉर्म है। गोल्ड मतलब गोल्डन फॉर्म दर्शा रहा है प्रेम को, और वो मोल्टन है, वो दर्शा रहा है कि बहुत ही तत्पर है श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। शी इज ऑलवेज एवर रेडी टू सर्व कृष्णा। तो महाप्रभु प्रकट हुए थे कौन से दिन? पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा। और गदाधर पंडित प्रकट हुए थे अमावस्या के दिन। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? कौन सा दिन है वो? जन्माष्टमी, अष्टमी का दिन है। राधा रानी भी अष्टमी के दिन आती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी के प्रेम को चुरा लेते हैं तो वहां क्या हो गई? पूर्णिमा हो गई। और उधर क्या बची? अमावस्या बच गई। तो ऐसे जब गौरांग महाप्रभु आते हैं जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के प्रेम को चुरा के आए हैं, तो गौर पूर्णिमा के दिन आ रहे हैं। और इधर गदाधर पंडित है, उनका प्रेम तो हर लिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो आ रहे हैं अमावस्या के दिन। गोरा नाम का मतलब क्या है? तो ग शब्द का मतलब है गायंती, गान करना। अ शब्द दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण को। औ शब्द ये श्रीमती राधा रानी का नाम है। और उ, इन दोनों के बीच में जो प्रेम है। तो जब भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक हो जाती हैं और उनके बीच का जो प्रेम है, जब कोई व्यक्ति उसका गान करता है तो उसको कहने जाता है गोरा, गोरंगा। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक हो जाते हैं तो वो गौरांग महाप्रभु कहलाते हैं। एक बार शिव जी बड़े भाव में नृत्य कर रहे थे, बड़ी एक्सटेटिकली। तो पार्वती वहां पहुंचती है, बोलती है क्या कर रहे हैं आप, इतने भाव में कैसे हैं? शिव जी बोल रहे हैं मैं नाम ले रहा हूं, आप ही लीजिए। तो पार्वती भी नाम लेने लग जाती है, तो रामचंद्र जी का नाम लेती है, मगर वो भाव नहीं आ रहा है। शिव जी तो की आंखों से तो अश्रु बह रहे हैं, मगर मेरे अंदर तो कोई भाव नहीं आ रहा है। हाँ, चेंज करके देखती हूं। तब कृष्ण का नाम ले रही है, कृष्णा 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 कृष्णा। थोड़ा थोड़ा भाव तो आ रहा है, मगर वो सिम्टम्स अभी भी नहीं आए महाभाव के। ये शिव जी की आंखों में तो अश्रु बह रहे हैं। फिर जाके शिव जी से पूछती हैं कि आप कौन सा नाम ले रहे हैं स्वामी, मुझे तो वो नाम ले रहे हैं। तो पहले पूछा होता ना, तो मैं नाम ले रहा हूं गोरा गोरा, 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 ओ गोरा गोरा, 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 गोरा गोरा। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव
पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महादेव पंचमुखे राम राम हरे। गौरंगा। तो ये पावन नाम है क्योंकि इन नामों में कोई अपराध नहीं है और ना ही ये नाम कोई अपराध स्वीकार करते हैं। कृष्ण नाम लेते हैं तो फिर भी अपराध हो जाते हैं, मगर ये गौरांग नाम है, इसमें तो कोई अपराध नहीं है। तो ये जो शिव जी है उनके हाथ में हमेशा त्रिशूल रहता है, त्रिशूल है ना, तो 3 शूल है उसमें। तो पहला शूल किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जो चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान नहीं मानते हैं, उनको जाके शूल लगता है, उनको कष्ट पहुंचाता है। एक बार हिज होलिनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज एक गुरु की तलाश में थे, एक प्रमाणिक गुरु जो उनको इस भव बंधन से मुक्त करा सके, भगवान के धाम ले जा सके। तो मिले गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, गीता प्रेस के जो मेन व्यक्ति थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बताया कि हाँ, अगर आपको गुरु चाहिए तो एक ही गुरु है अभी पूरे विश्व में, वो है श्रील प्रभुपाद की। उनके पास जाइए, उनसे दीक्षा लीजिए। तो उनके कहे अनुसार ढूंढते चलते आ गए श्रील प्रभुपाद की शरणागति लेने के लिए। अब ये जानते नहीं है कौन है श्रील प्रभुपाद, सुना है, नाम सुना है, महिमा सुनी है, बट कभी फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई है। तो यहां पे जाके एक व्यक्ति से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे श्रील प्रभुपाद से मिलना है, आप बताएंगे? सामने कौन है? प्रभुपाद जी, मगर वो बता नहीं रहे कि मैं प्रभुपाद हूं। उनको बोलते हैं अच्छा आपको क्यों मिलना है स्वामी जी से? तो राधा गोविंद महाराज बताते हैं मुझे इसलिए मिलना है क्योंकि पूरे विश्व भर में एक ही व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को आगे बढ़ा रहा है, उनके कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, और वो है श्रील प्रभुपाद। तो स्वामी जी पूछते हैं अच्छा आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है, आप जानते हैं कौन है वो, बताइए कौन हो, क्या वो अवतार है कृष्ण के? तो राधा गोविंद महाराज बोलते नहीं, वो अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। प्रभुपाद जी पूछते हैं कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान है, स्वयं श्री कृष्ण है? तो फिर राधा गोविंद महाराज शास्त्रों से ऐसे ऐसे कोट करते हैं, श्लोका पे श्लोका, बड़े सारे रेफरेंसेस। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधुसा। तो अलग अलग श्लोक कोट करते हैं और फिर शिला प्रभुपाद कन्विंस हो जाते हैं और तो फिर प्रभुपाद बताते हैं एक्चुअली मैं ही वो स्वामी जो जिनको आप ढूंढ रहे हैं। ओह आप हैं? इतने में बहुत सारी कंप्लेंट कर दी थी राधा गोविंद महाराज ने, बोले देखो ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये मान नहीं रहा है कि चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है, कोई समझाओ इनको। तो प्रभुपाद एक प्रकार से थोड़ा रोल प्ले कर रहे थे, पर फाइनली जब उनको पता लगा कि प्रभुपाद जी हैं, उनके चरणों में गिरते हैं, उनका आश्रय मांगते हैं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए। तो प्रभुपाद जी उनको स्वीकार करते हैं और बोलते हैं राधा गोविंद महाराज से कि आप बहुत अच्छी भागवत कथा करते हैं, तो आप पूरे जीवन भर भागवत कथा ही करते रहिए और लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते रहिए। श्रील प्रभुपाद की। तो पहला शूल शिव जी का वो किसके लिए है? ऐसे लोगों के लिए जो चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान नहीं मानते हैं। और दूसरा शूल उन लोगों के लिए जो ये नहीं मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, उन लोगों के लिए। और तीसरा शूल शिव जी का उन लोगों के लिए जो ये नहीं मानते हैं कि नवदीप और मायापुर, नवदीप और वृंदावन एक ही है। जो लोग नवदीप में और वृंदावन में भेद करते हैं, शिव जी का तीसरा शूल उन लोगों के लिए है, उन लोगों को दुख पहुंचाने के लिए। अल्टीमेटली एक ही है, ब्रज लीला और गौर लीला, मगर गौर लीला
और ज्यादा मधुर हो जाती है, क्योंकि कृष्ण लीला को बहुत सुलभ बना देती है हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए। तो इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु की दया है, करुणा है कि अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखाते हैं कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी है, और उस सिखाने की ट्रेनिंग में ही हमें वो अनुपम उपहार ब्रज भक्ति का उपहार भी दे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ऐसे परंपरा में हमें जुड़ने का मौका मिला है, और उसी कलयुग में अभी हम हैं जिसमें आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो हर कलयुग में नहीं आते चैतन्य महाप्रभु, हर कलयुग में गौर नारायण आते हैं जो नारायण भक्ति देते हैं, वैकुंठ भक्ति देते हैं, मगर पूरे कल्प में 1000 चतुर्युग में से एक ही चतुर्युग होता है जिसके कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु आते हैं और ब्रज भक्ति देकर जीवात्माओं का उद्धार करते हैं और उनको भगवान की प्रेमा भक्ति प्रदान करके जाते हैं, जो अति दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ मानव जन्म, बहुत दुर्लभ है मानव जन्म, मगर ऐसा जन्म जिसमें हरि भक्ति भी मिल जाए और प्रभुपाद जी का आश्रय मिल जाए, तो ऐसा तो जन्म अति अति दुर्लभ है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्चून को सार्थक करना है। कैसे कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में अपनाकर। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते हैं? चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते हैं? कौन बताएगा? एनी गेसेस? माइक्रोफोन है यहां पर। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हाँ, ये तो हम हर रोज ही करते हैं ना, हरि नाम। सुबह सुबह उठकर अपने कमरे में एक जगह बैठकर हरि नाम करते हैं। हाँ, इससे तो महाप्रभु प्रसन्न होंगे, मगर उतने प्रसन्न नहीं होंगे। इससे ऊपर भी एक कार्य है जो चैतन्य महाप्रभु को हृदय से प्रसन्न करेगा। यस, पीछे माता जी बताना चाह रही, कमलेश माता जी, कैसे महाप्रभु प्रसन्न होंगे? हरे कृष्ण प्रभु। महाप्रभु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम प्रभुपाद की बुक वितरण करते हैं, और इस तरह से प्रभुपाद ने जो उनका संदेश अपने बुकों में दिया है और वो जब जन जन तक फैलता है, सब तक पहुंचता है, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। यस, तो इसको बोला जाता है संकीर्तन। जब हम संघ में मिलकर कीर्तन करते हैं और साथ साथ पुस्तकों का वितरण करते हैं, हरि नाम का वितरण करते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं, उससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं नाम महिमा में कि जो जप है बहुत शक्तिशाली है, हमारे जीवन को उद्धार कर सकता है, मगर ये जो संकीर्तन है ये हरि नाम जप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, 100 गुना ज्यादा फल दे सकता है आपको। तो इसलिए हमें संकीर्तन में भी भाग लेना है। फिर कुछ लोग बोलते हैं फिर जप क्यों करना, जब 100 गुना फायदा वहां मिल रहा है तो संकीर्तन ही करते हैं, ये सुबह सुबह उठ के जप क्यों करना है, 16 माला रगड़ना क्यों है? ये इसलिए करना है ताकि आप संकीर्तन कर पाए। अपना जप नहीं करेंगे तो संकीर्तन की तो कोई हम सोच भी नहीं सकते। तो अपने जप करने से हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, हमें कन्विक्शन मिलेगी कि हाँ, कृष्ण नाम ही सब कुछ है। और फिर जब हम बाहर जाएंगे तो उस कृष्ण नाम को जब हम देंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो शो करने के लिए पहले वो चीज आनी चाहिए आपको। कभी आप शो करने जा रहे हैं तो आपने खुद उसकी ट्रेनिंग नहीं करी तो क्या शो करेंगे? पहले आपको भोजन लेना पड़ेगा, खुद शक्ति ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके बाद ही शक्ति का प्रदर्शन कर सकेंगे आपको। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जो भजन है उसको नियमित रूप से करें और फिर वहीं पे ना रुकें, उस हरिनाम के उपहार को सबको बांटना भी है, हरिनाम संकीर्तन में भी भाग लेना है। प्रभुपाद जी बोलते थे हमारा मूवमेंट घरों के अंदर नहीं है, घरों के बाहर है। तो बाहर निकलना है हमें अपने घरों से, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ठंड हो, बाहर निकलना है। वहीं जाके ही कृष्ण कृपा मिलेगी।
भगवान भी बड़े पॉजेसिव हैं, बोले यहाँ नहीं दूंगा मैं कृपा, कहीं मेरे मंदिर के सामने यहाँ बैठ के कृपा मांग रहे हो, सॉरी, आप आए यहाँ पे, मैं बाहर चला गया, आपकी वेट कर रहा हूं, जल्दी से दर्शन करके बाहर आओ और प्रचार करो, हरि नाम करो, सबको बांटो। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं जो मेरा प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो ये महाप्रभु का मोमेंट है, ये महाप्रभु की इच्छा है सब जीवात्माओं से, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हरे कृष्णा। श्री गौरंग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की।